इससे पूर्व कि हम स्वर्ग की अंतर्दृष्टि पर मनन करना आरंभ करें, मेरे हृदय ने मुझे कायल किया कि मैं इस असामान्य बातों को बताने का प्रयास करने से लिए मेरा एवं मेरे प्रत्याय का परिचय दूं। जहाँ तक मेरे आत्मिक जीवन का सवाल है, मैं एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ, अनुग्रह द्वारा बचाया गया एक पापी। 20 वर्ष की आयु में मेरे जीवन में अनेक समस्याओं के होने के कारण, जैसे अध्ययन में असफलता, बेरोजगारी आदि, मैंने गंभीरतापूर्वक आत्महत्या करने का विचार किया तथा प्रयत्न किया। प्रभु ने अनुग्रहपूर्वक हस्तक्षेप किया और मेरे जीवन को बचा लिया। मेरा जीवन बदल गया और परमेश्वर को दैविक शांति ने मेरे हृदय को भर दिया। इस अनुभव ने मेरे अंदर एक अलौकिक आशा को उभारा कि मैं इस संसार में अपनी दौड़ता चला जाऊं। आत्माओं की धुन। उसी दिन से मेरा हृदय उन आत्माओं के लिए बोझिल हो गया जो कि मेरे समान या इससे अधिक विवश करने वाले कारणों से अपने जीवनों को अंत करने का विचार कर रही होंगी। इस प्रकार नाश होती हुई आत्माओं के प्रति मेरी धुन ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। इसी धुन ने मुझे परमेश्वर को खोजने और उसके पवित्र आत्मा को उसके वरदानों एवं फलों सहित खोजने को विवश कर डाला। मेरा उद्देश्य यह था कि समस्त संसार में अधिक से अधिक ऐसी निराश आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, आपके लिए अभी भी प्रभु में आशा है। मुझे किसी धर्म वैज्ञानिक थियोलॉजिकल सेमिनारी में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। इस कारण मेरा धर्म विज्ञान उस ज्ञान तक सीमित है जो कि मुझे परमेश्वर के द्वारा पवित्र शास्त्र के माध्यम से या सीधे उसके पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेरित पौलुस ने निम्नलिखित पद में कहा, गलाती 1:12 में, क्योंकि यह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में भी मुझे इसी प्रकार मिली थी। मैं 28 वर्षों तक बैंक में एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत था। उस दौरान मैं उसके प्रेम के संदेश को फैलाने में भी संलग्न था और इस प्रकार 2 स्वामियों की सेवा कर रहा था। अगले पन्नों में जिन स्वर्गीय दर्शनों का विवरण दिया गया है, उनमें से अधिकांश मुझे उन्हीं कठिन दिनों में दिए गए थे। यह प्रभु मसीह का अनुग्रह ही है जिसने मुझे संभाला और आगे बढ़ने में अगुवाई की। संक्षिप्त में मैं जो कुछ भी हूँ वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ। पहला कुरिन्थी 15:10 में जैसे निम्न पद में दर्शाया गया है, उसने परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 का 23 पद में। मेरा कष्टपूर्ण जीवन के बारे में बताता हूँ। मैं अब अपने माता पिता संबंधी पृष्ठभूमि का कुछ विस्तृत वर्णन करना चाहता हूँ। मेरा जन्म 1 जुलाई 1935 को हुआ और मेरा पालन पोषण दक्षिण भारत के एक अप्रसिद्ध गांव सुंदरई में हुआ। मेरे पिता एस दुरईस्वामी ने एक नए नियम को पढ़ने के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना, जो कि किसी चर्च स्कूल में पढ़ते समय उन्हें उपहार में मिला था। हमारे प्रभु यीशु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू
जिसने उन्हें मोह लिया वह यह था उसका निष्पाप तथा पवित्र जीवन। इस कारण वे उस पर श्रद्धा रखने लगे और उसके विषय में हर प्रकार से और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। दूसरी ओर मेरी माता फैनी हेप्सिबा एक बहुत मर्यादा पालक मसीह परिवार की सदस्या थी। मेरे पिता मेरी माता से विवाह करने में अत्यधिक रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें ऐसी जीवन साथी चाहिए था जो उन्हें उनके प्रिय प्रभु के विषय में और बता सके। मेरे दादा वी अप्पादुरई परमेश्वर के जन थे, जो कि बाइबल के हनोक तथा नूह के समान उत्पत्ति 5:24-6-9 परमेश्वर के साथ चलते थे। यद्यपि वे सरकारी सेवा में एक बहुत ऊंचे पद पर थे, सार्वजनिक जीवन में वे एक परंपरागत वायोलिन वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे एक राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पेशेवर संगीतज्ञ के संगीतकार थे। उसी के साथ साथ वे लगातार प्रत्येक रविवार को बहुत भक्ति सहित गिरजे में आर्गन भी बजाया करते थे। इस प्रकार वे चर्च के लिए भी बहुत आशीष का कारण थे। मैं हर प्रकार से अपने दादा को पसंद करता था। वे अत्यधिक प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने और मेरी माता ने ही मुझे बाइबल की और हमारे प्रभु के विषय में कहानियाँ सिखाई। उन दोनों ने गिरजे के गीतों व उनके शब्दों को सीखने में मेरी सहायता की। ओह, मुझे उन्हें सीखने व गाने में कितना आनंद आता था। आज भी मेरी सार्वजनिक सभाओं में बड़ी भीड़ के समक्ष मेरे संदेशों एवं भाषणों के बीच में मैं उन्हें बड़ी भावनाओं एवं श्रद्धा के साथ गाता हूँ। अनगिनत टूटे हुए हृदय केवल मेरे गीतों को सुनकर ही चंगे हुए हैं और प्रभु के निकट आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विभिन्न भाषाओं में एसीडी, वीसीडी और डीवीडी के रूप में ये साधारण गीत आज भी संसार भर में करोड़ों करोड़ों दुखी लोगों के लिए वरदान स्वरूप है। बेशक जब भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाता हूँ, मुझे अपने प्रिय दादा व परवाह करने वाली माता का स्मरण आता है। मेरा कष्टपूर्ण अध्ययन काल। मैं अपने अध्ययन के विषय में मजाक में कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक गणित का सवाल है, मेरे पिता इस विषय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। इसके विपरीत मैं सदैव उनके और मेरी माता के लिए एक पहेली बना रहा, क्योंकि गणित की किसी भी परीक्षा में मेरे अंक एक बड़े जीरो पर ही अटके रहते थे। इन दोनों की आशाएं मेरी गणित की समझ के संबंध में टूट चुकी थी। फिर भी परमेश्वर ने मुझे इसमें से छुड़ाया। आइए मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। मैं प्रतिदिन सवेरे अपने दादा को विभिन्न भाषाओं में बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हुए देखा करता था। तो जब भी गणित की वार्षिक परीक्षा होती थी, मैं मेरे दादा की अनुपस्थिति में उनके कमरे में घुस जाता था। वहाँ पर मैं परमेश्वर के आगे गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता था कि यदि वह मुझे एक बार उत्तीर्ण अंक दिला दे तो मैं अपनी पूरी शरारतों को नहीं दोहराऊंगा, किंतु सदा एक अच्छा लड़का बनूंगा। और देखिए क्या हुआ। चाहे मैं उत्तर पुस्तिका में वास्तव में कुछ भी लिख देता था, मुझे गणित की प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त हो जाते थे। यह आज तक मेरे लिए एक आश्चर्य एवं असुलझी पहेली है कि मुझे उत्तीर्ण होने के लिए ये अंक कैसे मिल जाते थे। तथापि इससे मेरे अंदर एक आश्वासन जाग उठा कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है।
प्रार्थना के प्रति मेरा आकर्षण मेरी माता के द्वारा बताए गए परमेश्वर के साथ उसके सच्चे सच्चे साक्षात अनुभवों के द्वारा अधिक बढ़ता गया। जब भी वे मुझे अपने जीवन के कठिन समय में पाती थी, वे उनमें से विशेष रूप से दो अनुभवों का जिक्र किया करती थी। मैं आपको दोनों घटनाओं के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन के संकट। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था और प्रसव का समय निकट आता जा रहा था, उसका मन एक विचित्र भय से भर गया कि उनका प्रसव सुरक्षित होगा या नहीं, क्योंकि वे उस समय काफ़ी अल्पायु की थी। एक दिन जब कोई भी आसपास नहीं था, वे हमारे गिरजे घर में घुसी और वेदी के पास घुटने टेक कर प्रभु के आगे अपने निवेदन को उड़ेलने लगी, जिस प्रकार बाइबल में वर्णित हन्ना ने पहला सामुएल 1:10-11 में किया था। उन्होंने इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु, यदि आप मुझे सुरक्षित प्रसव देंगे और यदि एक लड़का होगा तो मैं उसे बाइबल के भविष्यवक्ता सामुएल के समान सामुएल नाम देकर परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में आपकी सेवा के लिए समर्पित करूंगी। पहला सामुएल 1 अध्याय उसका 20वां पद में से लिखा है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने मेरा नाम सामुएल रखा। गिरजे में मेरे नामकरण के समय अपने हृदय की गहराई में उन्होंने मुझे परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में समर्पित कर दिया। मेरी दादी अत्यधिक प्रेमी व्यक्ति थी और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा की कि एक दिन उनका पोता बड़े नाम व ख्याति सहित सूर्य के समान चमकेगा। वैसे प्रत्येक दादी यही कहती थी। तो उन्होंने मुझे सामुएल नाम के साथ दिनकरण नाम भी दे दिया, जिसका अर्थ है सूर्य। अगली घटना भी मेरे माता के विश्वास की कठिन परीक्षा के विषय में है। जब मैं केवल 1-1.5 वर्ष की आयु का था तो मेरा सीधा पांव पोलियो जैसी बीमारी से पीड़ित होने लगा। उन दिनों में इस प्रकार की व्याधि के उपचार के लिए चिकित्सा शास्त्र बहुत अधिक विकसित नहीं था। चिकित्सकों ने मेरी माता से कहा कि मैं उस पांव से सामान्य रूप से कभी नहीं चल पाऊंगा। फिर भी एक दिन उन्हें यह याद आया कि किस प्रकार मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया था, जो वे एक बार फिर उसके पास सहायता मांगने गई। वे हमारे गिरजेघर में गई और परमेश्वर से विनती करने लगी, प्रिय प्रभु, मैंने अपने बेटे को एक भविष्यवक्ता के रूप में आपकी सेवा करने के लिए समर्पित किया है, परंतु यदि वह जीवन भर एक दुर्बल पांव को घसीट कर चलेगा तो वह आपके लिए क्या कर सकेगा। कृपया उसे चंगा कर दीजिए और मैं मेरी प्रतिज्ञा अनुसार उसे वापस आपको समर्पित कर दूंगी। इस बार भी परमेश्वर ने अपना बड़ा तरस दिखाकर उनकी पुकार को सुन लिया। चाहे मेरे सीधे पाँव में फिर भी लचक थी, धीरे धीरे उस पाँव में सामर्थ आने लगी। जब मैं जवान हुआ तो मैं अपने गांव का सबसे तेज दौड़ने वाला था और हॉकी व फुटबॉल का खिलाड़ी भी था। कोई भी कभी अनुमान भी नहीं लगा सकता कि कभी मेरा पाँव दुर्बल था। सारी महिमा परमेश्वर की मिले। मेरे जीवन के कष्ट एवं परीक्षाएं। मेरे बेटे, तू जीवन यात्रा शुरू करने को है। जीवन के शानदार मार्ग पर हजारों परीक्षाएं तेरा सामना करने को हैं। बुराई से भरपूर है। हर शहर यह संसार है, मंच रोमांचक का, जहाँ देखो खतरा है वहीं। पर यदि दुर्बलता में सामने आए परीक्षा तो मेरे बेटे डरकर तू कहना नहीं। जिस प्रकार इस अद्भुत गीत में दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही मैंने उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, मेरे जीवन में हर प्रकार की परीक्षाएं आने लगी। परीक्षाएं मुझे
मुझ पर हावी हुई और मेरा ध्यान अध्ययन पर से उठ गया। मेरे अध्ययन पर ध्यान न लगने का एक अन्य कारण था मेरे माता पिता की ओर और मेरी जीवन आकांक्षा यह थी कि मैं विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी पढ़ूं और आगे चलकर इंजीनियर का पेशा चुनूं। यह इच्छा मेरे जीवन में पूरी नहीं हो सकी क्योंकि मुझे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिला। इससे मेरा हृदय कड़वाहट से भर गया और जब मुझे केवल एक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात बैचलर ऑफ साइंस गणित गणित में सीट मिली तो मैंने मेरे अध्ययन में रुचि को पूर्णतया खो दिया। इसी कारण मैं कक्षाओं में जाने से घृणा करने लगा क्योंकि मेरा पुराना शत्रु गणित मुख्य विषय था जिससे जिसे मुझे सीखना व पराजित करना था। मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक बार नहीं बल्कि मेरे दोनों प्रयासों में असफल हो गया। मेरे माता पिता की अपेक्षाएं फिर से टूट गई। फिर एक हताश जवान होते हुए मैंने कहीं एक नौकरी करने का यत्न किया परंतु मुझे इसमें भी असफलता मिली। इस दुखद परिस्थिति में मेरी माता एक असाध्य प्रकार की मिर्गी की शिकार हो गई। परिवार को चलाने के लिए एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव होने के कारण मेरे पिता प्रतिदिन लगभग हर समय काम करते थे। एक समय आया जब वे लगातार खांसते रहते थे और कभी-कभी उनके फेफड़ों में से खून बाहर निकलने लगता था। घर पर इन सब नकारात्मक अनुभवों ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि इस सारे दुखद झंझट से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या से उद्धार तक। मैं उस विनाशक दिन को आज भी याद करता हूँ अर्थात 11 फरवरी 1955 जब मैं अपने मन में दुख से कराहते और यह कहते हुए अपने घर से निकल गया, आज मेरे घर में मेरा यह आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर में मैं सदा के लिए इसे छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपने माता पिता के प्रेममय चेहरे को कभी भी नहीं देखूंगा। मेरे घर के इसी दरवाजे में से जिसमें से अभी बाहर निकल रहा हूँ मेरा मृतक शरीर जो कि पहचानने योग्य नहीं बचेगा अंदर लाया जाएगा। मैंने अपने हृदय में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के सामने कूदने का निर्णय लिया था जो कि मेरे शहर के पास से बड़ी तेजी से निकलती थी। मैंने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं किसी भी हालत में मृत्यु से बच न जाऊं और मेरा शरीर उस रेलगाड़ी के पहियों के नीचे आकर पहचानने योग्य भी न बचे। परंतु परमेश्वर ने मेरी दीन दशा में मुझे याद किया और अपने अनुग्रह से मेरे जीवन को बचाने का निर्णय लिया। उसने मेरे एक चाचा को जिनका नाम एलेक्स जी रत्नम था और जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे, नियति के उसी लक्षण में मेरे सामने भेजा। हालांकि पुलिस विभाग में कार्यरत थे, वे मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। जब भी वे मुझसे मिलते थे उस महान उद्धारकर्ता और उस क्रूर क्रूस पर उसके महान बलिदान के विषय में बातें किया करते थे। इन बातों ने मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। उस दिन भी उन्होंने मुझे उस महान विमोचन के विषय में बताया जिसे प्रभु ने क्रूस पर अपने असहनीय दुख को उठाने के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया है। मेरे चाचा को मेरी अनर्थकारी आत्महत्या की योजना के विषय में तनिक भी पूर्वाभास नहीं था। उस विनाशक क्षण में जब मैं अपनी निराश की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उनके शब्द मेरे टूटे हृदय के लिए गिलाद में बलसान की औषधि के समान प्रतीत हुए। उनसे संतावना देने वाले शब्दों से कायल होकर मैंने उत्सुकता से उनसे पूछा, अंकल, क्या परमेश्वर मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उनसे पूछा,
मुझे उससे अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति को ग्रहण करने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा, वापस अपने घर जाओ, उसके सामने घुटने टेको और पहले उसे तुम्हें अपने हृदय की वास्तविक दशा दिखाने को कहो। फिर उससे विनती करो कि वह तुम्हें अपने लहू से धोकर अपनी संतान बना ले। वह ऐसा अवश्य करेगा और तुम्हारे हृदय की सारी इच्छाएं पूरी करने को आगे आएगा। इन शब्दों ने मेरे हृदय को एक नई आशा से भर दिया। मैंने उनकी बातों पर प्रयोग करने का विचार किया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। जब मैंने अपने घर के एकमात्र बहुप्रयोजक छोटे कमरे में घुटने टेके और मेरे अंकल द्वारा सिखाई गई उस साधारण प्रार्थना को करने लगा तो मेरे हृदय में कुछ होने लगा। मेरी बंद आँखों के आगे मैंने अपना सारा उद्देश्यहीन अतीत और मेरे दुर्बलता के क्षणों को देखा। वे उसी क्रम में मुझे दिखाए गए जिस क्रम में वे घटित हुए थे। इस प्रकार मैं एक अलौकिक रीति से अपने पूरे कलंकित अतीत को स्पष्ट रूप से देख सका। यह सच है कि मैंने घोर अक्षम्य पाप नहीं किए थे। जो गलतियां मेरी आंखों के समक्ष चित्रित थी वे आजकल के पापमय भोग विलास की तुलना में नगण्य थी। फिर भी मैं बड़ी दोष भावना के कारण बहुत ही दुखी हो रहा था। जिस प्रकार धर्मशास्त्र का निम्न पद कहता है यूहन्ना 16:8 में, और वह पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मैं अपनी बीती असफलताओं पर अविश्वसनीय रीति से विलाप करते हुए रोने लगा। मैंने परमेश्वर से विनती की कि वह मुझे क्षमा करके एक नया पवित्र जीवन प्रदान करे। यह लगभग 4 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद एक अवर्णनीय शांति ने आकर मेरे हृदय को भर दिया। उस समय तक आए हुए सारे कष्ट जैसे बेरोजगारी, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता आदि सभी भी मेरे जीवन में होते हुए भी उस शांति ने जो समझ से परे हैं। फिलिप्पी 4:6-7 में ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा आश्वासन दिलाया जैसे कि मेरी प्रत्येक समस्या हल हो चुकी है और मेरी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति हो गई है। मेरे उत्साह को काबू न करने के कारण मैं बड़े जोश से दौड़कर अपने कमरे में से बाहर आया और चिल्ला चिल्ला कर अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैंने परमेश्वर से भेंट की। उनका तत्काल प्रत्युत्तर था, बेटा, तुम्हें मुझे यह सब बताने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे चेहरे पर की चमक खुले रूप से यह दर्शा रही है। ओह, उस दिन मेरा हृदय कितने आनंद से भर गया। तब से आज तक 52 वर्ष बीत चुके हैं। मेरे अंदर यह उद्धार का आनंद भजन संहिता 51:15 में उसमें लिखा है, कम नहीं हुआ है। और यह उस समय उस महान उद्धारकर्ता के परम अनुग्रह का परिणाम है। उस महान शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित उसकी अपार दया से परमेश्वर ने मुझे इस विश्वास के मार्ग पर चलने में उत्साहित करना आरंभ किया। उसने मेरी सारी तत्कालीन आवश्यकताओं से संबंधित मेरी निराशामय पुकार को सुनना आरंभ किया। मेरी अत्यावश्यक चिंता यह थी कि मैं अपने अध्ययन को जारी रखकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी करूं, जिससे मैं किसी प्रकार मेरी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर सकूं, कोई नौकरी करूं और हर प्रकार से अपने माता पिता की देखभाल करूं। हाय, जब जब मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकें के पन्नों को खोला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वे मुझे विचित्र तथा अबोधगम्य प्रतीत होते थे। इसका कारण यह था कि विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मैंने इन पुस्तकों को बहुत ही कम छुआ था। मैं बैठकर ग्लानि तथा निस्सहायता की भावना से आंसू बहाने लगा। मेरे आंसुओं की अविरल धारा बहती रही, परंतु कोई हल नहीं निकला।
फिर इसके बाद एक रात को मैं एक बलवंत किंतु शांतिदायक आवाज को सुनकर चौंक गया, जो मुझसे कह रहा था, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने इधर उधर देखा, परंतु वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी कुर्सी के पास खड़ा हुआ था। उस आवाज ने बड़े प्यार से मुझे एक विशेष विषय की पाठ्य पुस्तक को खोलने को कहा। फिर आश्चर्यजनक ढंग से उस आवाज ने जिस प्रकार एक विश्वविद्यालय का प्राध्यापक पढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे पढ़ाना आरंभ किया। मेरी आंखों के सामने उस पाठ्य पुस्तक के पन्ने रहस्यमय रीति से एक के बाद एक पलटते गए, जैसे कि किसी मनुष्य की उंगलियां उन्हें पलट रही हों। यह चलता रहा जब तक मैंने उस पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ लिखे। फिर उस आवाज ने कहा, इतना काफी है, हम बाकी पुस्तक कल पढ़ेंगे। यही अभ्यास दिन प्रति दिन चलता रहा जब तक प्रत्येक विषय का पूरा अंश पढ़ नहीं लिया गया। मैं इस अदृश्य शिक्षक एवं उसके द्वारा मुझे दी गई शिक्षा से मोहित हो गया। यदि किसी छात्र को नियमित विश्वविद्यालय की कक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त भी होता है, तो इसका कोई आश्वासन नहीं होता कि जो कुछ भी उसे पढ़ाया जाता है वह उसे समझकर याद कर लेगा या लेगी। परंतु मेरा यह अनुभव पूर्णतया भिन्न था। जो कुछ भी इस पुस्तक इस तरीके से 50 पृष्ठ प्रतिदिन के दर से पढ़ाया जाता था, वह मेरे मस्तिष्क में आसानी से जमा हो जाता था। चाहे हर बार वह आवाज़ मुझे भिन्न भिन्न विषय पढ़ाती थी, जो विषय मैं पहले पढ़ चुका था वह किसी भी हालत में मेरे मस्तिष्क में से मिटते नहीं थे। ओह, यह एक अद्भुत तथा अविस्मरणीय अनुभव था। अंततः जब जब विश्वविद्यालय की परीक्षा देने का समय आया, तो मैं मेरी सफलता के विषय में आश्वस्त था। प्रत्येक विषय की परीक्षा देते समय मुझ में परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक गहरी अलौकिक निश्चितता थी, जिससे मेरी उत्साह बना रहा। इस प्रकार मैंने अपनी लिखित परीक्षाएं अच्छी तरह दी। इसके बाद प्रायोगिक परीक्षाएं हुई। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र दोनों के प्रयोगों के दिन प्रयोगशाला लैब में घुसने से पहले उसी आवाज़ ने मुझे चिताया कि मैंने एक विशेष प्रयोग ठीक से तैयार नहीं किया था। इस चेतावनी ने उस प्रयोग की अंतिम तैयारी करने में मेरी सहायता की। यह बात दोनों विषयों के प्रयोगों के लिए भिन्न भिन्न रूप से हुई। निश्चय ही इन दोनों प्रयोगों में मुझे 100% अंक प्राप्त हुए। इस सभी दैविक अनुभवों के बावजूद जब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम रिजल्ट आने का समय निकट आने लगा, तो मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। वास्तव में मैं अपना समय अपने स्वर्गीय पिता के आगे घुटने टेक कर अपनी सारी चिंता उस पर डालने में बिताने लगा। एक दिन मैंने एक बार फिर मेरे चारों ओर उसी अलौकिक उपस्थिति का अनुभव किया, और उसी मधुर एवं आश्वासक आवाज ने मुझसे सीधा प्रश्न किया, बताओ कि तुम कौन सी श्रेणी में पास होना चाहते हो। मैंने एकदम उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं प्रथम श्रेणी की योग्य तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ते समय अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया, और इस संसार में तीसरी श्रेणी पाकर जी नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे कृपया एक अच्छी दूसरी श्रेणी दिलवा दें, और मैं सदैव ही तेरा कृतज्ञ बना रहूँगा। उस आवाज़ ने कहा, ठीक है। जब परिणाम घोषित हुए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से उसी विद्यालय में नौकरी दिलाई जहां पर मेरे पिता पढ़ाते थे, और उसके बाद मैंने
भारत के सबसे बड़े बैंक में क्लर्क की नौकरी करना आरंभ किया। इस दिन शुरुआत से प्रभु मुझे उस बैंक में अपनी दया व अपने अनुग्रह से उच्च स्तरों पर उठाता चला गया। यह भी उसके अनुग्रह एवं विधान की अद्भुत सामर्थ्य के कारण संभव हो सका, जिससे मेरी प्रत्येक पदोन्नति संबंधी विशेषज्ञ विभागीय बोर्ड परीक्षाओं में सरलता से उत्तीर्ण होने में सहायता की। मेरे मनोरथों को पूरा करने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यहाँ पर मैं पवित्र शास्त्र का एक विशेष पद उद्धृत करना चाहता हूँ, जो मुझे निरंतर उत्साहित करता रहा। भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालांकि मैं एक पेशेवर इंजीनियर बनने के सपने को पूर्णतया भूल चुका था, परमेश्वर मेरे स्वर्गीय माता पिता और मेरी उस गहन इच्छा को नहीं भूला था। आज अपनी अलौकिक दया व अनुग्रह से उसने मुझे एक तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अध्यक्ष बनाया, जिसमें लगभग 5400 छात्र पढ़ रहे हैं। यद्यपि मुझे मेरे अध्ययन काल में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिलने के लिए अयोग्य समझा गया था, परमेश्वर ने मुझे विरोधाभासी तरीके से एक तकनीकी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। आज उसने मुझे सैकड़ों इंजीनियरिंग के छात्रों को डिग्रियां देने का और समाज के माननीय नागरिकों को सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि देने का वैधानिक अधिकार एवं सौभाग्य प्रदान किया। ऐसे प्रत्येक दीक्षांत समारोह में मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की देख रेख एवं ध्यान के प्रति अपार कृतज्ञ से भरकर बड़ी भावुकता के साथ अपने मन में रोया करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में मेरी इच्छा को इतनी अद्भुत रीति से पूरा करने के लिए उसकी विश्वासयोग्यता के विषय में विचार करके बहुत हीनता का अनुभव करता हूँ। जी हाँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ केवल उसके अनुग्रह से हूँ। आमीन।